सुमित जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। सुमित जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और आज का वीडियो ट्रेनिंग पे है कि अगर नए बकरी पालक के बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग कितना आवश्यक है। देखिए, हम इन जैसे लोगों के अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आप लोग कभी धोखा ना खाएं। तो चलिए आज बात करते हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। सर, बकरी पालक के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? कहाँ से ट्रेनिंग करें? देखिए ट्रेनिंग जो है, या तो आप किसी सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लीजिए। सरकारी संस्था बहुत सारी है, जैसे कि एक आरसेटी है जो पूरे इंडिया में 584 उसका सेंटर है, हर ज़िले में है। हर ज़िले में है, मुजफ्फरपुर हो चाहे पटना हो, हर ज़िले में है। बशर्ते वो सरकारी है, वो टाइम टू टाइम नहीं कराती है। जो बात है सो सही है। और वो भी उसका एक बजट निकलता है कि साल में इतना ट्रेनिंग देना है। उसमें 15 से 20 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपको ब्यूटिशियन, सारा कोर्स होता है। एक तो वो ट्रेनिंग हो गया। दूसरा, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में हमेशा ट्रेनिंग की जहाँ पे आवश्यकता होती है। अब हर एरिया में लोग अलग अलग ट्रेनिंग का डिमांड करते हैं। जहाँ पे खेती बाड़ी का ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाता है, जो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में बराबर आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। हम आपको एक छोटा सा क्लिप दे देंगे। अभी हाल ही फिलहाल में 34 आदमी का आरसीटी के द्वारा ट्रेनिंग हुआ था, विजिट के लिए लोग आए थे। उस समय का हम आपको दे देंगे। लमसम उस दिन 60 आदमी के आसपास हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए आए हुए थे। तो हमारे एरिया में लगभग हमेशा ट्रेनिंग होता ही है। महीने 2 महीने पे ट्रेनिंग हो जाता है, जहाँ से आपको सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ से आप अनुदान ले सकते हैं। ऐसे जो प्राइवेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, चाहे आपको नॉलेज हो, ऐसे आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग में अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई ट्रेनिंग ले लेता है, लेकिन नॉलेज आप कितना ऑब्जर्व करते हैं इस पर डिपेंड करता है। कोई ट्रेनर बिहार में चाहे कहीं भी बाहर अपने स्तर से हर कुछ बताता है। चाहे कोई शिक्षक जो है, जनरल जो टीचर का बात करते हैं, तो वो ये नहीं चाहता है कि हमसे कुछ छूट जाए, जहाँ तक हो सब कुछ बता देता है। ऐसे बिहार में प्रॉपर प्राइवेट ट्रेनर में उमेश जी हैं, जहानाबाद के सुधीर जी हैं। आप किसी से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। हमारी जहाँ तक बात रही ट्रेनिंग की, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं लेते हैं। हमसे जितना आपको सीखना है, बकरी का A to Z, मतलब शुरू से लेके अंत तक, बकरी किस सिचुएशन में मर जाएगी हम पहले आपको बता सकते हैं। होता है ना कि फ्यूचर देखे हुए हैं आप, हम बकरी के देख के बता सकते हैं कि ये आगे चल के कितना ग्रोथ करे कि नहीं करे। जब बकरी एक बार लूज मोशन में आ जाती है ना, तो बहुत समय उसको लग जाता है कवर करने के लिए। एक बार दुबली हो जाती है ना, तो बहुत समय लगे उसको कवर करने, या फिर वो कवर करे भी ना, ये भी हो जाता है। जब शरीर से पानी, मान लीजिए हमारा भी शरीर थोड़ा हेल्दी है, आपका भी, अगर 2 4 10 दिन भर में हो जाए, अंदर से लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ है नहीं, चाहे हम कितने भी मोटे आदमी हो, कितने भी तंदुरुस्त। तो हमारा तो इंसान है, हमारा बॉडी का क्षमता ज़्यादा है, लेकिन जानवर में वो भी बकरी कम बॉडी वेट की है। उसमें अगर लूज मोशन होगा तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये ज़्यादातर लूज मोशन बकरी के बच्चों में शिकार होता है। जो शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी वक्त में उस पर केयर नहीं किया जाता है, या फिर जब बकरी के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय में सही समय पर डीवार्मिंग नहीं होता है। लोग इससे डरते हैं कि अगर हम डीवार्मिंग करेंगे तो बच्चा मेरा कहीं डैमेज नहीं हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर दवा बना हुआ है जो कि आप उसको प्रेगनेंसी सेफ आता है, उसको आप दे सकते हैं। एक बकरी का बच्चा 3 महीने के उम्र तक में आप उसको 4 बार कीड़े की दवा दी जाती है। कीड़ा सबसे ज़्यादा किसी में अगर पाया जाता है तो बकरी में ही पाया जाता है, क्योंकि बकरी मिट्टी भी खा लेती है, कुछ गलत खाना भी खा लेती है, जिसके वजह से उसके पेट में कीड़ा हो ही जाता है। और अगर कोई बकरी चराई पे है या फिर पत्ता पे है तो उसमें कीड़ा कम हो। कारण ये है कि कुछ ऐसा घास है, कुछ ऐसा पत्ती है जिसको खाने से उसका अंदरूनी डीवार्मिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब जो बकरी स्टॉल फीड पे है, जो दाना आप बना रहे हैं, इसमें आप श्योर तो नहीं है कि उस दाना में मिट्टी का मात्रा ना हो। बकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ है। खस्सी में है कैसे ग्रोथ कराएं। जो बच्चा जन्म लेता है ना, अगर उसको 3 महीना दूध पूरा तरीके से मिल जाए तो कोई भी बकरी का बच्चा 12 से 15 किलो जाने में नहीं रोक। चाहे वो ब्लैक बंगाल का भी खस्सी या पाठी होगा ना, तो वो भी 9 से 10 केजी चला जाता है 3 महीने में, सिर्फ दूध पे।
बशर्ते उसके पेट में कीड़ा नहीं होना चाहिए। दूध पर कीड़ा होता है ज़्यादा और मिट्टी वगैरह चाट लेता है। कोशिश कीजिए कि बच्चा का केज जो है वो अलग से हो, बारीके से हो। जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाए, पत्ता खाने लायक नहीं हो, तब तक उसको मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं लाएं। ये जो मिट्टी पैर में लगता है ना, अब राजस्थान वगैरह में क्यों बकरी पालन इतना ज़्यादा, मिट्टी लगता है सो बालू पे झड़ जाता है, उसके इन्फेक्शन उसके शरीर में नहीं आता। मेन इसमें इन्फेक्शन ही है, और जितना अधिक जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले लोग ट्रेनिंग ले, उसके बाद बकरी पालन पहले शुरू कहीं करें? ना कहीं से जानकारी उनको लेना होगा। जानकारी लेने के साथ साथ कम बकरी से शुरुआत करें, और नहीं ज़्यादा में आना चाह रहे हैं तो हमसे जुड़े, ज़्यादा लेके आए, गारंटी ले हमसे। साथ में उनको सेफ्टी ही ज़रूरत है ना, कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम उनको आदमी भेज देंगे, साथ में सीखने का मौका देंगे, एक आध दो अगर मर जाता है हम उनको भरपाई कर दे रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कर भी रहे हैं, ऐसा वीडियो भी यूट्यूब पे है, हम दिए भी हैं। सुमित जी, ट्रेनिंग के बाद कितना एरिया, कितना पैसा एक नए फार्मर को इन्वेस्ट करना होगा अच्छा मुनाफा कमाने के लिए? देखिए, बकरी पालन में पैसा जो है, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समय में क्या हो जाता है, किसान 2-4 लाख रुपए का तो बकरी किन लिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचता है कि वो दवा में इन्वेस्ट करे या फिर उसको खिलाने में इन्वेस्ट करे। खिलाई पिलाई और रहन सहन, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। बकरी को सबसे पहला क्या है कि कोई भी बकरी कहीं से भी लीजिए, 2-3 काम जो है अगर आप ध्यान से करिएगा तो बकरी को दवा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला, इन्फेक्शन से बचाए, जितना हो फिनाइल आपको चुना ये छिड़काव दे। उसके बाद उसको ज़मीन से ऊंचे स्तर पे बैठा, जहाँ पे उसको नमी नहीं मिले। नमी तभी नहीं मिलेगा जब या तो फट्टी पे चचरी बना के दे, या फिर चौकी बना के दे, या फिर लोहे का प्लेटफॉर्म बना दे, या फिर प्लास्टिक का प्लेटफॉर्म बना दे, तभी नहीं होगा। ऐसा नहीं करे कि आप बहुत पैसा लगा दिया, फटिए का चचरी बना दीजिए, उसी पे रहेगी। लेकिन मैंने देखा भी है। हाँ, देखे होंगे, लेकिन बहुत सारा सिस्टम है। अब पेड़ पौधा है, उसी को कटवा के उसी से तख्ता से ठोकवा दीजिए। तार का पेड़ है, उसी के कोड़ाई से ठोकवा दीजिए। बहुत सारा सिस्टम, कैसे भी उसको नमी नहीं लगे। उसका कलेजा जो है, आगे का पैर में कलेजा होता है, वो ज़मीन में सटेगा, नमी खींचेगा ही। बरसात हो ठंडा हो, इसमें नमी खींच लेता है। गर्मी ही ऐसा समय है जिसमें बकरी बहुत फ्रेश रहती है। हम तो हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे यहाँ बारिशें नहीं हो, बारिश नहीं होता, बकरी के लिए बहुत खुश रहते हैं। और बकरी पालन में आने का भी यही कारण था कि फसल उस टाइप का हो नहीं रहा था, बारिश टाइम टू टाइम होती नहीं है। ये 2 साल से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है अपने यहाँ। इससे पहले सूखा टाइप का ही यहाँ पे था। तो बकरी को नमी से बचाए, पानी से बचाए, और पानी जो है पिलाने का जो सिस्टम है टाइम से। तो कितना जगह की जरूरत पड़ेगी? कितनी जगह बकरियां शुरू करें? जगह आप घर में भी पाल सकते हैं, छत पे भी पाल सकते हैं, एज अ ट्रायल के लिए। ऐसा भी होता है कि कुछ किसान ट्रायल के लिए किए, उनको समझ में नहीं आया, छोड़ दिए, कुछ पैसा ही उनका वेस्ट गया। लेकिन अगर आप पूरा माइंड सेट कर लेते कि नहीं हमको बकरी पालन करना है, अगर आप किसान हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, आज के डेट में ऐसा हमको नहीं लगता है कि किसी भी आदमी के गांव में ज़मीन नहीं है, सबका हो। घर का आपको सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी। कारण यह है कि अगर लोग सपोर्ट घर के आदमी नहीं करेंगे, मान लीजिए हम खोल लिए, मेरे पापा जी, मेरे मम्मी, या फिर मेरी अगर शादी होती, शादी भी नहीं हुई है, तो वाइफ उस चीज़ को नेगलेक्ट करे, उस बिज़नेस को बंद करना पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाए। एक पंडित जी थे मधेपुरा के, वो हमारे यहाँ एक दिन रुक के बकरी लेके गए, ट्रेनिंग लिए उमेश जी से। और जब वो लेके गए तो उनकी पत्नी बोली क्या कि अगर नहीं बकरी हटाएगा तो हम फांसी लगा देंगे। वो बेचारा इतना डिप्रेस्ड हो गया कि हम क्या बोलें। और जैसे वो लेके गए उसी लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट वाला लॉकडाउन, उसमें हम उनके यहाँ से बकरी भी नहीं मंगवा सकते थे, तो वहीं पे हम दूसरे आदमियों को उनका बकरी भेजे। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो घर का सपोर्ट किसी भी बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम फेलियर भी हो रहे हैं ना, तो 2-4 आदमी पीछे से सपोर्ट करने वाला हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हम ह्यूमन नेचर का, चाहे बिहार का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, तो दोनों में साला बोलने वाले आदमी की कमी नहीं होगा। अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं, फलावा का बेटा तो बकरी पालन कर लेल की पढ़ कहला, तो इस चीज़ से ना दिमाग में प्रेस स्ट्राइक पड़ता है। मेरा ही वाकई मेरे घर में हुआ था, जब हम बकरी पालन शुरुआत किए थे तो हमारे पिताजी को ये पसंद नहीं,
जबकि हालांकि आज के समय में बहुत खुश है बकरी पालन से, लेकिन उस समय में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जबकि वो बकरी खुद डॉक्टर थे। जब शुरुआत में हम 1 साल के लिए फार्म जब खोले थे तो पढ़ ही रहे थे, उस समय हम जस्ट इंटर पास ही किए थे। तो हमको बोले कि तुम शहर में रहो, हम यहाँ देख लेंगे। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि वो बोले कि फार्म बना बकरी सही से बेच देंगे, लेकिन उस समय हम आके संभाल लेते थे। लेकिन आज के डेट में सब कुछ हमारा फार्म से ही चल रहा है। हम पूरे इसी चीज़ पे डिपेंड है, हम दूसरा कोई बिजनेस नहीं करते हैं, टोटल चीज़ पे। तो आप बकरी पालन करें तो घर का सपोर्ट ज़रूर ले, घर से सलाह लेके करें, ये चीज़ हम ज़रूर बताएं। और जहाँ तक उसके रख रखाव की जो व्यवस्था है, एक छोटा सा रूम भी होगा ना, उसमें भी आप 10 बकरी पाल लेंगे। मतलब 10 बाई 10 का हो, चाहे 10 बाई 12 बाई 14 का ज़्यादा रूम का कमरा होता है, उसमें भी आप 10 बकरी व्यवस्थित रूप से नाद ऐसा बनाए कि उसका जगह से मतलब उसमें पहुंच सके मुंह खाने के लिए, उसमें रख के आप कोई भी बकरी से शुरुआत कर सकते हैं। आमदनी ज़्यादा तक आमदनी भी पता है, ज़्यादा तक आप देसी पहले डालिए, उसके बाद बर्बरी लीजिए। आमदनी की हम बात बताते हैं। आमदनी जो है एक बकरी से खर्चा काट के कम से कम साल में 10 से 15 हज़ार रुपया बच जाता है। अब बोलेंगे कैसे बचता है? मान लीजिए कि ये एक बकरी है, ये वाली बकरी है बर्बरी, ठीक है, ये 2 बार बच्चे देगी, 2 बार में 3 बच्चे की गारंटी है। अब बोलिएगा कि मतलब एक बार में 1 देगी, कभी 2 देगी, 3 बच्चा वो कम से कम प्रजनन करेगी। बर्बरी या फिर ब्लैक बंगाल होगा तो 4 देगी, 5 भी दे सकती है, कभी 2 देगी, कभी 3 दे देगी। तो जैसे जैसे जो अलग अलग ब्रीड है, सब ब्रीड में 10 से 15 हज़ार बचत होता है। लेकिन किसी में बच्चा का परसेंटेज ज़्यादा है तो किसी में वजन का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर बर्बरी 3 बच्चा दे रही है तो उसका एक बच्चा साल में 35 से 40 किलो होगा। तो 35 से 40 किलो हुआ तो 3 महीना तो उसको पालने में कोई खर्च हुआ नहीं। बाकी का जो महीना है तो उसमें जो पालने का खर्च होगा हाईएस्ट होगा तो महीने का 300 रुपया 400 रुपया खर्च होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर पूरा भी आप खरीद के खिलाते हैं तो 400 साढ़े 400 होता है। तो 12 चौका 48 हुआ। उसमें से भी 3 महीना हटा दीजिए बच्चे का खाने का, जबकि माँ के दूध पे ही रह जाती है। तो लमसम एक 3500 से 4000 खर्च पालने पे बैठता है। मान लीजिए कि 40 किलो का अगर खस्सी तैयार हुआ, चाहे पाठी ही है, तो ब्रीडिंग में भी अभी अच्छा खासा रेट में बिक जाता है। तो कम से कम 40 किलो की अगर बर्बरी तैयार होती है तो 4 3 बच्चा हुआ 12 120 केजी का होगा। अगर नॉर्मल रेट भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 400 रुपये जाता है। 400 रुपये में 12 चौका 48,000 रुपया का वो खस्सी होगा तीनों। एक है जो उसकी माँ तो उसका है ही, मैंने उस बकरी से प्रॉफिट का हम आपको बता रहे हैं। तो 48,000 का उसका ये हुआ, तीनों मिल के कितना खाएगा 12,000 रुपया का। आप 48,000 में 12,000 बचा निकाल लीजिए, कितना बचा 36,000 रुपया बचा। उसकी माँ जो है बच्चा देने तक 5 से 6,000 खाएगी, उससे ज़्यादा क्या खा लेगी। तो अगर पूरे साल उस खस्सी को पालते हैं तो 20-25 हज़ार हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल हम 10 से 15 हज़ार रुपया बताए हैं, जो कि एक एडल्ट खस्सी 20 से 25 किलो में बेच दिया जाता है, जो मुश्किल से 12,000 या 15,000 उसका रेट लगता है उसके हिसाब से। अगर ब्लैक बंगाल का अगर हम प्रॉफिट का बात करते हैं तो अगर एक बकरी कम से कम 4 बच्चा तो देगी ही देगी, नहीं पाठी में खस्सी तो 2 खस्सी 2 पाठी होगा, फिर भी थोड़ा ही सा का अंतराल होता है पाठी और खस्सी में। पाठी जी का भी जो मीट होता है वो खस्सी के जैसा ही लगता है। बकरी जब बच्चा दे देती है तभी उसका जो है मीट अच्छा नहीं लगता है, जबकि कटिंग आजकल सब कुछ का होता है। मिथिलांचल में जब जाइएगा ना, मतलब मुजफ्फरपुर पार करिए तो पूरा मिथिलांचल सूर्योदय मधेपुरा पूर्णिया तक, उसमें सबसे ज़्यादा बकरी की खपत। खस्सी जो हम लोग मीट खाते हैं, हम किसी दुकानदार का बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोग मीट खाते हैं चंपारण में खाए, होटल में खाए, कभी खस्सी का नहीं मिलता, बकरी का ही मिलेगा। क्योंकि मीट मॉल पटना में जब था तो हम सर्वे किए थे उसको रेट का लेके कि भाई क्या रेट में लेते हैं। इतना कम रेट बताता है कि जो साला कभी खस्सी का मतलब पड़ेगा ही, तो हमेशा बकरी का ही पड़ेगा, जो छटा हुआ बकरी। तो अगर आप ब्लैक बंगाल की बात करते हैं प्रॉफिट के, उसमें भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है। अगर 4 बच्चा है तो कम से कम एक बच्चा का 6 से 8 हज़ार का तैयार होने। ब्लैक बंगाल का थोड़ा कम कीमत है, 25 किलो है तो 25 या 75 7 हज़ार का एवरेज ले लेते हैं। तो 7 चौके 28,000 रुपया का हुआ। मान लीजिए माँ 5,000 खा गई, चारों बच्चा मिल के 8,000 रुपया खा गया, तब भी 10 से 15 हज़ार रुपया बचता ही नहीं। तो यही इसका प्रॉफिट है। सीधा सिंपल मानिए कि 10 से 15 हज़ार एक बकरी पे बच रहा है। अगर 10 बकरी पाल रहे हैं, 10 बकरी में
1 से 1.5 लाख रुपये मिनिमम बचेगा। 1 से 1.5 लाख रुपया 10 में बच रहा है तो महीने के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि कम से कम 10 बकरी पालने में 10 से 15 हज़ार रुपये के महीने के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और एक आदमी क्या कमा लेता है, कहीं पर भी बाहर में 20-25 हज़ार रुपया कमाता है, वो भी नहीं बच पाता है। अगर आप इस काम को सही तरीके से कर रहे हैं, 20, 25, 30 रख रहे हैं, तो आराम से साल में 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख तक इनकम कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। फ्रेंड्स, एक कैलकुलेशन है, एक गणित है इसका, जो आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ऐसे अनुभवी लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देख करके आप निर्णय ना लें, लोगों से मिले, सभी फार्म को विजिट करें। ऐसा नहीं कहते मेरा ही फार्म देखिए, जो भी आपके नियरेस्ट फार्म हो वहाँ पे जाइए, और जाइए तो उस टाइप के कस्टमर बन के जाइए उनके, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं बताता। देखिए इंद्रसेन जी, सच्चाई कोई नहीं बताना चाहिए, क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है, क्योंकि हम कुछ हद तक तो बता भी देते हैं कुछ लोगों को, लेकिन और कोई है जो अपना माल बेचना चाहता है, सच्चाई नहीं बताता है। बकरी जहाँ तक होता है कोशिश रहता है कि कम कीमत में अच्छा बकरी हम उनको दे दें। और देखिए मेन जो है क्या है कि अगर प्योर ब्रीड पे काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करना ज़्यादा पड़ता है बेचने के भी समय में, या फिर जब पालन कर रहे हैं तो क्रॉस दूसरे ब्रीड से नहीं हो जाए, इन ब्रीडिंग नहीं हो जाए। मान लीजिए कि ये जो बकरी है उसी के बच्चा से वो क्रॉस नहीं हो जाए, मतलब कि वहाँ पे ब्लड रिलेशन भी टकराना नहीं चाहिए, तो ये मेंटेन करना पड़ता है फार्म में। बहुत 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 बड़ा गणित है। हम बोल रहे हैं कि आप इससे वीडियो देख करके निर्णय ना लें, हम तो यही कहेंगे बात करें इनसे, ये समय देने के लिए तैयार हैं और आपको राह दिखाने के लिए तैयार है। आप अगर खरीद भी लेते हैं तो ये आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये इतना गारंटी तो हम अभी तक जितना घूमे हैं कोई नहीं देता है कि अगर मोर्टेलिटी होता है तो मोर्टेलिटी में हम सारी बकरियां आपको फिर से रिटर्न कर देंगे। इतना गारंटी तो कोई हमको तो नहीं लगा कि अभी तक कोई दिया है। तो आप ट्रेनिंग करके ही इस व्यापार को शुरू करो। बस मेरे छोटे से दिमाग में यही समझ में आता है कि इसे शुरू करने के पहले ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग के बाद आपको पूरा रेकी करना होगा कि कहाँ पे क्या है। रेकी करने के बाद ही आप समझ पाएंगे। जैसे अभी इनसे बात किया तो ब्लड रिलेशन और भी क्या क्या इन्होंने बताया, जो अनुभव जो जानते हैं वही जान सकते हैं इसके बारे में। हम जैसे लोग तो नहीं जान सकते हैं, ये जैसे लोग जो है यही लोग बता सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग करके आप समझ सकते हैं। तो कोई भी फैसला लेने के पहले, कदम बढ़ाने के पहले एक बार अच्छी तरह से सोच समझ लें। फैमिली की जहाँ तक बात है तो फैमिली में भी एक बार जिक्र करें कि भाई हम ऐसा काम करना चाहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। वो बाबा जी की जो पंडित आए थे महोदय लॉकडाउन के पहले, उनकी तरह हाल ना हो जाए। कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ कर ले, और आपकी हेल्प करने के लिए सुमित जी हमेशा तैयार हैं। इनका मोबाइल अभी हम जब से आए हुए हैं तब से 50 और इनका मोबाइल, हमारी टीम है पूरे और उधर बिहार में है, बिहार से बाहर भी बहुत लोग हैं, तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। इनके पार्टनर भी हैं, वो भी आपको देंगे। इनके पापा खुद पशु डॉक्टर हैं, एनिमल डॉक्टर हैं, तो वो है। इनकी बहन है खुद ये सब से कोर्स की हुई हैं, वो लोग भी हेल्प करती हैं। तो आप निर्णय लेने के पहले ये सब चीज़ एक बार सोच समझ लें अच्छी तरह से, तभी कदम बढ़ाएं। हाँ, एक चीज़ तो है, प्रदेश से जाकर के 4 रुपया कमाने से अच्छा है कि अपने देश में 1 रुपया कमाएं, अपने घर पे कमाएं, अपनी इज्जत की रोटी कमाएं, अपने जगह ज़मीन को सुरक्षित रखते हुए अपना काम करें। तो हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार में रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।